हमारी मौजूदगी है जो पुनाना विधानसभा में है, तो हमारे साथ फारूक अब्दुल्ला मौजूद है जो उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। क्या माहौल है चुनाव को लेकर? सर, क्या माहौल है चुनाव को लेकर आपके यहाँ? सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को मेरा दिल से सलाम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज़बरदस्त माहौल है, पूरे मेवात ही नहीं अपितु पूरे हरियाणा में। और यहाँ पर जो जनता है पुनाना विधानसभा की, वो बदलाव चाहती है। वो चाहती है कि जिन लोगों ने 15 साल में पुनाना को लूटने का, यहाँ पे भ्रष्टाचार फैलाने का, यहाँ के लोगों को पार्टीबाजी में उलझाकर अपनी जेबें भरने का, यहाँ पर लोगों को जो एक षड्यंत्र के तहत पीछे रखने का, जो यहाँ के लोगों के खिलाफ जो साजिश की है, यहाँ के लोगों के खिलाफ जो अपनी मंशा को जाहिर कर यहाँ के लोगों को दुखी कर यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है, उन्हें खून के आंसू रुलाने का काम किया है। जनता ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए तैयार बैठी है और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज़बरदस्त माहौल है, मेवात ही नहीं बल्कि हरियाणा में। और हरियाणा में बदलाव होने जा रहा है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यहाँ पर हम इसलिए कहते हैं कि 15 साल और पुनाना बेहाल, यहाँ के दोनों विधायकों ने यहाँ के विकास के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। आज आप सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, आज अस्पताल की हालत बहुत ख़राब है। जब आप होटल के लिए निकलते हैं, जो रोड की हालत है, वहाँ से आम आदमी का निकलना दूभर हो जाता है। वहाँ ट्रैक्टर, बाइक, कार, इन सब को निकलने में बड़ी परेशानी हो जा रही है और कई बार नुकसान हो जा रहा है। यहाँ तक कि हमारी पुनाना विधानसभा की माँ और बहनें जो जच्चा बच्चा के लिए, जो बेचारी अपने बच्चों को जन्म देने के लिए हॉस्पिटल जाती हैं, उन तक को देरी हो जा रही है। कई बार तो डिलीवरी एम्बुलेंस में हो जा रही है। इससे बड़ी विडंबना हमारी माँ और बहनों के प्रति यहाँ के जो विधायक हैं, बने हैं, उनके प्रति कुछ नहीं हो सकती। इन लोगों ने ना हमारी माँ बहनों की तरफ ध्यान है इनका, ना यहाँ की जनता की तरफ ध्यान है। ये सिर्फ लूट की तरफ ध्यान है, भाई को भाई से कैसे लड़ाया जाए इस तरफ ध्यान है। रही बात सरकारी अस्पताल जो पुनाना की है, उसमें कोई विकास नहीं हुआ है। ना वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, ना वहाँ पर दवाइयाँ हैं, और ना ही इसकी तरफ ये ध्यान देते हैं। ना इन्होंने कभी सरकार से बात करी, ना इन्होंने अगर विपक्ष में था ना विपक्ष की तरफ तौर पर आवाज़ उठाई। उसकी बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, वहाँ पर कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। वो जो एक अस्पताल जिसमें सारी बीमारियों का इलाज होना चाहिए था, जिसमें कैंसर का इलाज होना चाहिए था, बुखार का, खांसी का, दमा का, बीपी का और सारी बीमारियों का इलाज होना चाहिए था, वो आज जच्चा बच्चा केंद्र बन के रह गया है। इससे बड़ी दुख की बात और पुनाना के विधानसभा के लोगों के लिए दुख की बात और विडंबना कुछ और नहीं हो सकती। और इसको यहाँ के लोगों को इन चीज़ों को समझना होगा और इन दोनों को यहाँ से उखाड़ फेंकना होगा। और किसी नए को, हम जैसे युवा को, जिन्होंने पुनाना के लोगों के लिए, मेवात के लोगों के लिए काम करके दिखाया है, उन्हें मौका देना होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं कि आपके मेवात में पिछले साल यहाँ पर दंगे हुए, दुखद हुए, नहीं होने चाहिए थे। आपके बच्चों को पीटा गया, आपके बच्चों पर सैकड़ों FIR की गई, आपके बच्चों को थानों में पीटा गया, उनको जेलों में डाला गया, लेकिन इन्होंने सुध नहीं ली। और यहाँ तक कि आपके मकानों को जब तोड़ा गया तो उसको हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने उसमें स्टे लगाने का काम किया और उसमें हमने और हमारे साथी वकीलों ने भूमिका निभाकर यहाँ के लोगों के मकानों को तोड़ने से बचाया। आपके यहाँ पर C और NRC का कानून, NPR का कानून बीजेपी सरकार लेकर आई। कहा कि देश के मुसलमानों को कागज दिखाने होंगे कि वो इस देश के नागरिक हैं या बाहर से आए हैं। तो आपके बड़कली मेरा आंदोलन चला, यहाँ पर आपका धरना चला। तो वहाँ पर जब धरना चल रहा था तो पूरे मेवात जिले में बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत धारा 144 लगाई। पूरे मेवात जिले में बीजेपी ने कर्फ्यू लगाया, तो उसको हमने हाई कोर्ट से नोटिस देकर ख़त्म करवाया। आपके यहाँ पर आपके घरों से, पुनाना ही नहीं बल्कि पूरे मेवात के लोगों के घरों से ट्रैक्टरों को, बाइकों को, कारों को थानों में ले जाकर बंद किया गया, उनके चालान किए गए। लोग इतने मजबूर और परेशान हुए, अपनी बाइकों, अपने सवारियों को राजस्थान ले जाने के लिए मजबूर हुए। उसको हाई कोर्ट से नोटिस देकर कि आप सर्च के नाम पर, क्योंकि आप सर्च के नाम पर लोगों को प्रताड़ित और परेशान नहीं कर सकते, उसको खत्म करवाने का काम किया। आपके यहाँ पर किसान आंदोलन चला देश में, 3 काले कानून बीजेपी सरकार लेकर आई। किसानों से जंगल और जमीन छीनने का, उनसे उनकी फसलों और नस्लों को नुकसान पहुंचाने का जो षड्यंत्र किया, उसके विरोध में जब किसान आंदोलन चला तो देश के 700 किसानों ने देश के लिए जान की कुर्बानियां दे दी। तो आपके सुनेड़ा बॉर्डर पर मौलाना राशिद की अगुवाई में आंदोलन चला, उसमें हम और हमारे साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक
वकील के तौर पर जिन किसान भाइयों के खिलाफ कोई भी मामले हुए उसको हमने फ्री लड़ने का काम किया। आपके पुन्हाना में जो आप परमानेंट कोर्ट देख रहे हैं, पहले पुन्हाना विधानसभा के लोगों को फिरोजपुर जिरका जाना पड़ता था अपने मुकदमों के लिए, उनकी पैरवी के लिए। आज पुन्हाना में आप परमानेंट कोर्ट देख रहे हैं। आज पुन्हाने का आदमी पुन्हाना में ही अपनी पैरवी कर रहा है। इसको पुन्हाना को में हाई कोर्ट से ऑर्डर कराकर पुन्हाना में परमानेंट कोर्ट बिठाने का काम किया। आपके गर्मी के महीने में जब पीने के पानी की किल्लत हुई, जब आपके गाँव में DC से बात कर, प्रशासन से बात कर आपके गाँव में फ्री टैंकर पहुँचाने का काम किया। और जब BJP सरकार ने ड्राइवर भाइयों के, क्योंकि हमारे मेवात में, हमारे पुन्हाना विधानसभा में ज्यादातर लोग ड्राइवर हैं, जब उनके खिलाफ षड्यंत्र करा, षड्यंत्र ये कि आपको 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना कि अगर आप किसी को एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं। जबकि हम ये कहते हैं कि ड्राइवर भाई किसी चैटी को भी जानबूझकर नहीं मारता, लेकिन वो गलती से हो जाता है। अगर वो वहाँ पे रुकेगा तो उस दौरान गुस्साई भीड़ ने अगर उस ड्राइवर को जान से ख़त्म कर दिया तो उसकी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये कानून को उसको हमने रद्द करवाने में हमने अपना पूरा पुरजोर तरीके से मांग उठाई और उसको BJP को झुकना पड़ा। ऐसे हमने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन यहाँ के विधायकों को सोने से फुर्सत नहीं है। 5 साल हल्के से गायब रहते हैं, ना लोगों की तकलीफों में, ना लोगों की परेशानियों में आते हैं। एक विधायक विपक्ष का रोना रोते हैं, जबकि विपक्ष के विधायक को 5 करोड़ जो है एक विधायक निधि मिलती है एक साल में, 5 साल में बढ़कर हो जाती है 25 करोड़। पूरे विधानसभा में 25,000 का भी काम नहीं हुआ। दूसरी तरफ एक विधायक है जिनको इस यहाँ से बना के भेजा, पूर्व विधायक, वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे। पुन्हाना विधानसभा में को ना बच्चों को लगाने का काम किया, ना मौलानाओं को इमाम लगाने का काम किया। और दूसरा, सरकार के खिलाफ वो कहते हैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। तो निर्दलीय अगर आप हो तो फिर आप BJP से इतना डरते क्यों हो? ना साहिब हत्याकांड में BJP खिलाफ बोले, ना किसान आंदोलन में बोले, ना आपके पिछले साल दंगों के टाइम बोले, ना CA और NRC का आंदोलन बोले। हम तो यही कहते हैं कि सरकार के खिलाफ 2 तरह के लोग नहीं बोलते हैं, या तो वो भ्रष्ट हो या वो डरपोक हो। ये जनता को तय करना है। जब आपको कौम इसलिए बनाती है, समाज के लोग इसलिए बनाते हैं कि जब कौम और समाज पर मुसीबत आएगी, जब कौम और समाज के ऊपर कोई जुल्म और ज्यादतियां होंगी, जब आपका विधायक आपके साथ खड़ा होगा। अगर वो आपके साथ नहीं खड़ा होता है तो जनता आपको किस दिन के लिए बनाती है, इसकी और जनता को सोचना होगा। इस बार इनके बहकाव में नहीं आना होगा, इनके आंसुओं पर नहीं जाना होगा, ना इनके बिरयानी के बहकाव में आना होगा, ना DJ के बहकाव में आना होगा। आपको सही आदमी को चुनना होगा जो पुन्हाना विधानसभा की काया बदलने का काम करे, यहाँ की दिशा और दशा बदलने का काम करे और रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर विकास करने का काम करे। फारूक सर, आपने बताया कि क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में जाएंगे पुन्हाना विधानसभा में? सर मुद्दे ही मुद्दे हैं जी के हिसाब देखिए। मुद्दे ये हैं, अभी बरसात का मौसम है, आपके कब्रिस्तानों में पानी भर गया है, कब्रिस्तान भर गए हैं हमारे गुलालता गांव में, रेहडा गांव में, हमारे गोदोला गोदिल गांव में, और ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां कब्रिस्तान, जहां पे हमारे बुजुर्ग, हमारी माता बहनें, हमारे बच्चे दफन हैं। उनकी जो बेचारे दफन हैं उन तक का ख्याल नहीं है यहाँ के विधायकों को। वो बेचारों की जो है कब्रें पानी में डूबी हुई हैं। इससे बड़ी विडम्बना, इससे बड़ी दुख की बात यहाँ के पुन्हाना के लोगों के लिए नहीं हो सकती। इनको इसकी तरफ भी ध्यान नहीं है। और दूसरा, आपके यहाँ पर सड़कों की हालत बहुत खराब है, गड्ढों में सड़कें बन गई हैं, अस्पताल की हालत बहुत खराब है, ना यहाँ पे बच्चों के पास रोजगार है। अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया, यहाँ के लोगों ने चुन के भेजा, हर घर के बच्चे को सरकारी, अगर सरकार के थ्रू लगेंगे तो सरकार के थ्रू, अगर प्राइवेट नौकरी देनी पड़ी, हर घर के एक बच्चे को नौकरी देने का काम करेंगे। उसके लिए प्राइवेट नौकरी, यहाँ पर इंडस्ट्री लेकर आएंगे, यहाँ पे बड़े उद्योग लेकर आएंगे, यहाँ पे बड़ी फैक्ट्रियां और कंपनी लेकर आएंगे, उनमें आपके बच्चों को नौकरी देने का काम करेंगे। शिक्षा के लिए यहाँ के बच्चों की जो टीचर्स की कमी है स्कूलों में वो दूर करेंगे। यहाँ पे बड़ा कॉलेज बनाएंगे, अगर संभव हुआ तो पुन्हाना में यूनिवर्सिटी बनाने का काम करेंगे। फारूक सर, आपने कहा देखो हरियाणा के अंदर 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास। मेवात में ना ही तो पुन्हाना का विकास हो पाया, ना ही मेवात जिले का। सर क्या रहा उसके पीछे, किस तरह देखते हो? बीजेपी की जो नारा है वो खोखला नारा है। बीजेपी की मंशा देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। बीजेपी अल्पसंख्यकों का कोई विकास नहीं करना चाहती, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे जैन हो, सबके खिलाफ बीजेपी सरकार है। इन्हें कोई सरोकार नहीं, इनके चंद मित्र हैं, अंबानी और अडानी। 4 गुजराती हैं, मोदी और अमित शाह। 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 गुजराती खरीद रहे हैं। ये विकास है। देश की जनता बेहाल है, देश की जनता रो रही है। इनका खोखला नारा है। इतने बड़े देश की सरकार में इतने लगभग 70 से 80 MP मंत्री, एक भी मंत्री इन्होंने मुसलमान को नहीं बनाया है। इनका खोखला नारा है, धोखा है और कुछ नहीं है। देखो सर,
सर मौजूदा सरकार कहती है कि हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, लेकिन मेवात के अंदर ना ही तो सर बिजली आ रही ना ही पानी, उसको लेकर सर आप किस तरह देखें? उसके लेके ये कहेंगे कि ये जो सरकार है नफरती सरकार है। हाँ। ये नफरत के कारण लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटकर हाँ। वोट लेने का षड्यंत्र कर रही है। इन्हें लोगों की समस्याओं से, उनकी जिंदगी में मुश्किलात से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए पुन्हाना के अंदर ना पानी है ना बिजली है। निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार बनने जा रही है और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हम पुन्हाना के विधायक बनने जा रहे हैं। तो जितने भी यहाँ समस्या हैं सबको दूर करने का प्रयास करेंगे और यहाँ के लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने का काम करेंगे। फारूक सर, जैसे कि आपको कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी बनाकर यहाँ पर उतारती है, तो सर जो रोजगार को लेकर आपकी क्या सोच है? रोजगार को सोच ये है कि भाई अगर सरकारी नौकरी जो से अभी टेस्ट बेस पे चल रही है तो वो सरकार के हाथ में है। अगर कोई नौकरियां मतलब 4th ग्रेड की 3rd ग्रेड की लगेंगी बगैर टेस्ट के इंटरव्यू बेस पे या जैसे भी सरकार के नंबरों के आधार पे जो उसकी मार्कशीट में नंबर होते हैं उसके आधार पे हम पूरी कोशिश करेंगे पुन्हाना के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देने का सरकार में अगर हमारे हाथ में होगा। और नहीं तो प्राइवेट नौकरी हमारे हाथ में होंगी। यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रियाँ, कंपनियाँ, बड़े उद्योग, यहाँ बड़ी फैक्ट्रियाँ लेकर आएंगे, उनमें बच्चों को रोजगार देंगे। देखो सर, जैसे कि आपने कहा मेवात में शिक्षा का जो स्तर है बहुत ही डाउन है। स्कूल में मास्टर आते हैं लेकिन पढ़ाने का काम नहीं करते। सर उसको लेकर आप क्या सोचा? मैं तो यही कहूँगा कि पहली बात तो जो मास्टर हैं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी कौम के बच्चे हैं, आप इन पर पूरा ध्यान दें, अच्छे से पढ़ाएं। दूसरा, मैं ये भी गलती ज़्यादा मानता नहीं अभी मास्टरों की, क्योंकि अभी मास्टर जो जहाँ पर जो संख्या होनी चाहिए थी, एक स्कूल में अगर 20 मास्टर होने चाहिए थे बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाने के लिए, तो हो सकता है उस स्कूल में 2 मास्टर हों, 1 मास्टर स्कूल चला रहे हों, 3 मास्टर स्कूल चला रहे हों। तो अभी उनके पास वर्कलोड ज़्यादा है, मास्टर की कमी पूरी होगी, सबकी अलग अलग जवाबदेही और जिम्मेदारी होगी। इसके पीछे सर किसका, अपने लीडरों को वो मानोगे सर, फिर सरकार की नाकामी? सरकार की नाकामी तो है ही है, लेकिन पुन्हाना विधानसभा के जो लीडर हैं दोनों ने कोई काम नहीं किया और ना आज तक सरकार के कान खुड़खुड़ाने का, कान के जूं तक रेंगाने का, ना सरकार के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन करने का काम किया कि भाई हमारे यहाँ पे आप टीचर्स की कमी को पूरा करो। जैसे कि सर आपने बताया आपके विधायक, मौजूदा विधायक इलियास जी कहते हैं कि जितना विकास कार्य मेरे कार्यकाल में होता है, शायद जो बात है मैं कहने की सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम गाँव में जा रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर क्या कहें? जैसे कि कोई भी चीज़ है आप ग्राउंड पे, अभी मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो जनता है, जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में। अगर जनता कहती है विकास हुआ तो विकास हुआ। जनता अगर ये कह रही है, गांव में हम भी घूम रहे हैं, हमने भी 4 से 5 यात्राएं 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करी है पुन्हाना विधानसभा में, डोर टू डोर गए हैं और फिर हमारी लगातार हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, हमें भी जनता यही कह रही है कि भाई विकास ना हुए, किसी नए आदमी को, मजबूत आदमी को जो हमारी लड़ाई लड़ता आया कौम की, वही मौका देंगे। तो वो ज्यादातर यही कह रहे हैं कि भाई बेटा आपके तोल मौका देंगे, लेकिन ये कि पार्टी में जुगाड़ लगा और टिकट लेगा जितानो हमारा काम है। इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद लग रही है टिकट भी मिलेगा और पुन्हाना से 20 से 25 हजार वोटों जीत के भी आएंगे। अगर आप यहाँ से विधायक बनकर विधानसभा में जाते हो तो सर जो पुन्हाना विधानसभा की जो समस्याएं सर सॉल्व हो पाएंगी? डेफिनेटली। हमारे पास इतनी आदमी में अगर आप उसकी इच्छा शक्ति है, नेता में 3 चीजें देखनी चाहिए। नेता कि नेता कैसा है, नियत, उसकी नियत क्या है और उसकी नीति क्या है। इन लोगों की ना नियत अच्छी ना नीति अच्छी, इंशाल्लाह यहाँ का एक भी काम नहीं रहेगा। पुराना विधानसभा के गांव-गांव जाकर वहाँ के लोगों से पूछकर कि भाई आपकी क्या समस्या गांव की लिखवाओ, नोट करवाओ। और मैं अभी भी कर रहा हूँ, जो कोई समस्या है बिजली की, पानी की और कोई काम की, गड्ढा की, कहीं रोड रास्ता खराब हो वहाँ मलबा डलवाने की, इनकी जितनी हमारी कोशिश है, जितनी हो पा रहा है हम करवा रहे हैं। और आगे विधायक बनना ना बनना लाखात है, लोगों के लिए ऐसे ही भरसक तौर पर काम करते रहेंगे। हम तो जनता के लिए अपना आप को न्यौछावर कर दिया है, जनता के साथ खड़े मिलेंगे 24 घंटा, आगे भी 5 साल मेहनत करते रहेंगे लोगों के लिए। और ये 5 साल उम्मीद ऐसी लग रही है कि कांग्रेस का टिकट भी मिलेगा, यहाँ से विधायक भी बनेंगे और अगर कांग्रेस ने मौका नहीं दिया तो आगे फिर मेहनत करेंगे, लोगों के लिए सेवा करते रहेंगे। और विधायक बन के गए, चंडीगढ़ पहुंचे तो एक भी काम पुन्हाना विधानसभा में नहीं बचेगा जो काम हम ना करवाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, हमारे चैनल के माध्यम से पुन्हाना विधानसभा को सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पुन्हाना विधानसभा को संदेश ये देना चाहूंगा कि भाई इनके बहकावे में ना हो, 5 साल जनता के बीच में ना रहा, गायब रहा। 2 महीना पहले कुंभकर्ण वाली नींद से जागा और
चाहे आप मरो कटो, आप पे जुल्म हो जाती हो, ये ना बोला आपके लिए। और एक भी काम ऐसा ना करें जैसे आप खुश हो सको। लास्ट में जब आप माफी मांगेंगे, अरे माफी मांगने काम ही काल कर रहे हो, अब जनता का काम क्यों नहीं आते जो माफी मांगने की जरूरत ही ना पड़े लास्ट में। इसलिए इनकी माफी इन पे मत जाओ। ये दोबारा माफी मांग के आपको बहका के, आपको बरगला के, धोखा दे के आपकी वोट चुरा ले जाएंगे। ये वोट के चोर हैं। और फिर 5 साल मुड़ के तुम्हारी तरफ ना लिखाएंगे। फिर तुम अकेले पड़ जाओगे, तुम्हारी अकेले तुम अपनी परेशानी ने, अपनी दिक्कत न झेलोगे। या हमारे इनसे छुटकारा पाओ, कई नए लोग मौका दियो। अगर फिरोजपुर में वो 2 नए जो आजाद नसीम में छोड़ के वो मम्मन लोग मौका ना देते तो आज मम्मन जैसा नेता कैसे निकलता। तो इसलिए यहाँ पे भी आप नए को पैदा करो। हम आपके मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे आपके लिए हमें अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो आप लोगों ने देखा, ये फारूक अब्दुल्ला जी हमारे साथ एडवोकेट थे, तो उन्होंने आप विधानसभा कवरेज हमारे साथ देगी, तो आप तो देखते